कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या लाभ मिलते हैं, इसका श्रवण हम कथा के माध्यम से करेंगे। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, सरल और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर। इस गांव में एक गरीब ब्राह्मण माधवदास अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। वे कठिनाइयों में जीवन बिता रहे थे, लेकिन धर्म कर्म में उनकी आस्था अटूट थी। माधवदास प्रतिदिन सूर्योदय के समय स्नान कर भगवान की पूजा करते और फिर अपने खेतों में काम करने चले जाते। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि वे निस्वार्थ भाव से सभी की सहायता करते थे। लेकिन जीवन कठिन था। खेती से बमुश्किल 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता था। एक दिन जब वे घर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक भूखा और दुर्बल कुत्ता देखा। कुत्ते की आंखों में भूख और पीड़ा का दर्द साफ झलक रहा था। माधवदास को दया आई, लेकिन उनके पास खुद खाने को कुछ नहीं था। वे मन ही मन सोचने लगे, अगर मेरे पास अतिरिक्त भोजन होता तो इसे अवश्य खिलाता, लेकिन मेरे अपने घर में ही भोजन की तंगी है। मैं इसकी मदद कैसे करूं? फिर भी वे आगे बढ़े और अपनी पत्नी से चर्चा की। पत्नी ने कहा, हमारे पास जो थोड़ा सा भोजन है उसमें से थोड़ा इसे भी दे देना चाहिए। यह भी तो ईश्वर की ही सृष्टि का एक प्राणी है। माधवदास को यह विचार उचित लगा। अगले दिन उन्होंने अपनी रोटी में से एक टुकड़ा निकालकर उस भूखे कुत्ते को दिया। कुत्ते ने कृतज्ञता भरी नजरों से उन्हें देखा और रोटी खाने लगा। उसके बाद वह धीरे धीरे माधवदास के घर के आसपास ही रहने लगा। कुछ दिनों बाद गांव के लोग यह देखकर चकित रह गए कि माधवदास के खेत में फसल पहले से अधिक लहलहा रही थी। जो खेत पहले बंजर हो रहा था, अब उसमें हरियाली छा गई थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह पुण्य का प्रभाव है। किसी भूखे प्राणी को भोजन देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। माधवदास की दिनचर्या अब बदल गई थी। हर सुबह पूजा के बाद वे अपनी रोटी का एक हिस्सा उस कुत्ते को देते थे। कुत्ता भी हर दिन ठीक समय पर उनके दरवाजे पर आ जाता और प्रेम पूर्वक उनकी दी हुई रोटी खा लेता। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें टोका, तुम खुद गरीब हो, अपने घर के लिए मुश्किल से अन्न जुटा पाते हो, फिर भी इस कुत्ते पर अपना भोजन क्यों खर्च कर रहे हो? माधवदास बस मुस्कुरा देते और कहते, जिसे भगवान ने भूख दी है उसे भोजन भी देना चाहिए। यही सच्ची सेवा है। कुछ ही महीनों में माधवदास के खेत में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। जो फसल पहले संघर्ष कर रही थी, अब वह लहलहा रही थी। उनकी गेहूं और धान की उपज 2 गुनी हो गई। बारिश भी समय पर होने लगी, जिससे उनकी भूमि पहले से अधिक उपजाऊ हो गई। गांव के लोग इस परिवर्तन से हैरान थे। माधवदास खुद भी इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अपने गुरुजी से इस बारे में चर्चा की। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, जब तुमने उस भूखे प्राणी को भोजन दिया, तब अनजाने में तुमने स्वयं भगवान को ही अर्पित कर दिया। यह उसी आशीर्वाद का फल है। एक रात जब माधवदास और उनका परिवार गहरी नींद में था, तभी अचानक उनके घर के पास किसी के कदमों की आहट हुई। अंधेरे में 2 चोर उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वह कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और घर वालों को जगा दिया। माधवदास और गांव के कुछ लोगों ने दौड़कर चोरों को पकड़ लिया। गांव वालों ने कहा, यह कुत्ता तो तुम्हारा रक्षक बन गया है। यदि यह न होता तो आज तुम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। माधवदास ने कुत्ते के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसे भोजन देना व्यर्थ नहीं गया, यह ईश्वर का दूत है। अब गांव के अन्य लोग भी माधवदास से प्रेरित होकर जानवरों को भोजन देने लगे। धीरे धीरे गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा फैल गई। हर घर में समृद्धि आने लगी और सभी को यह अनुभव होने लगा कि निस्वार्थ भाव से किसी भूखे प्राणी को खिलाना वास्तव में पुण्य का कार्य है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। माधवदास को अभी और बड़े चमत्कार देखने थे। माधवदास की दिनचर्या अब और भी नियमित हो गई थी। वे न केवल कुत्ते को रोटी खिलाते, बल्कि गांव के अन्य भूखे जानवरों का भी ध्यान रखने लगे। धीरे धीरे उनका यह कार्य पूरे गांव में प्रसिद्ध होने लगा। अब गांव के लोग भी अपने घरों से रोटी निकालकर गाय, कुत्ते और पक्षियों को खिलाने लगे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन गांव में भारी वर्षा हुई, जिससे गांव के कई घरों और खेतों को नुकसान पहुंचा। माधवदास के खेत भी इस आपदा से अछूते नहीं रहे। बारिश के कारण उनकी फसलें खराब हो गईं और आर्थिक स्थिति फिर से कमजोर पड़ने लगी। गांव के कुछ लोगों ने कहा, देखो, तुम इतने दिनों से कुत्ते को रोटी खिला रहे थे, फिर भी तुम्हें यह कष्ट झेलना पड़ा। माधवदास थोड़े विचलित जरूर हुए, लेकिन उनका विश्वास डगमगाया नहीं। उन्होंने सोचा, परीक्षाएं तो जीवन का हिस्सा है, यह समय भी बीत जाएगा। लेकिन यहां एक अद्भुत बात हुई। वही कुत्ता
जिसे वे प्रतिदिन रोटी खिलाते थे, अचानक गांव के बाहर एक पुराने खंडहर में जाने लगा। वह बार बार माधवदास को खींचकर वहां ले जाने की कोशिश करता। एक दिन माधवदास ने सोचा, इस कुत्ते का व्यवहार कुछ अलग है, क्यों ना मैं इसके पीछे चलकर देखूं। वे कुत्ते के पीछे पीछे खंडहर तक पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि मिट्टी के नीचे कुछ दबा हुआ है। जब उन्होंने वहां खुदाई की तो हैरान रह गए। वहां मिट्टी के बर्तन में पुराने सोने चांदी के सिक्के और आभूषण थे। माधवदास ने यह दृश्य देखकर भगवान को धन्यवाद दिया और समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। ये उस पुण्य का फल था जो वे निस्वार्थ भाव से करते आ रहे थे। उन्होंने गांव के प्रधान को बुलाया और पूरी बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर तय किया कि इस धन का कुछ हिस्सा गांव के कल्याण के लिए लगाया जाएगा और कुछ हिस्सा माधवदास को उनकी ईमानदारी और पुण्य के लिए दिया जाएगा। अब माधवदास के घर में पहले से अधिक समृद्धि आ गई थी, लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदला। उन्होंने अब और अधिक प्राणियों की सेवा शुरू कर दी। माधवदास की ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा का परिणाम अब सभी को दिखाई देने लगा था। गांव के लोग भी अब समझ चुके थे कि किसी भूखे जीव को भोजन कराना न केवल पुण्य का कार्य है, बल्कि यह जीवन में सुख समृद्धि भी लाता है। अब माधवदास हर दिन पहले से भी ज्यादा आनंद से कुत्ते को रोटी खिलाने लगे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। कुत्ता हमेशा की तरह रोटी तो खा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। वह माधवदास को लगातार घूर रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। उसी रात माधवदास को एक विचित्र सपना आया। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी साधु उनके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। साधु ने कहा, हे माधवदास, तुमने जिस कुत्ते को भोजन कराया वह कोई साधारण प्राणी नहीं है। वह स्वयं भगवान का एक दूत है जो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने उसकी भूख मिटाई, इसलिए भगवान ने तुम्हें धन, सुरक्षा और सुख दिया। लेकिन अभी तुम्हारे जीवन में एक और परीक्षा बाकी है। माधवदास ने स्वप्न में ही हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, वह परीक्षा क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, जब समय आएगा तब तुम स्वयं जान जाओगे। लेकिन याद रखना, सच्चा दान वही होता है जो बिना किसी अपेक्षा के दिया जाए। इतना कहकर साधु अंतर्धान हो गए और माधवदास की नींद खुल गई। उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। वे सोचने लगे कि यह सपना मात्र एक भ्रम था या सचमुच कोई दिव्य संकेत। अगली सुबह माधवदास हमेशा की तरह कुत्ते के लिए रोटी लेकर आए, लेकिन वह कुत्ता कहीं नहीं दिखा। उन्होंने गांव भर में उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। गांव के कुछ लोग कहने लगे, वह तो कई महीनों से तुम्हारे पास था, लेकिन अब अचानक कहां चला गया? माधवदास को बहुत दुख हुआ, मानो उनका कोई अपना बिछड़ गया हो। लेकिन उन्होंने मन में सोचा, शायद उसकी भूमिका पूरी हो गई थी, इसलिए वह चला गया। हालांकि यह सच नहीं था। कुत्ता गया जरूर था, लेकिन माधवदास के जीवन में अब एक और बड़ा चमत्कार होने वाला था। कई दिनों बाद गांव में एक अजनबी व्यक्ति आया। वह बहुत ही धनवान लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। उसने माधवदास से कहा, मुझे आपके बारे में बहुत कुछ पता चला है। मैंने सुना है कि आप निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की मदद करते हैं। मैं भी आपकी सहायता चाहता हूं। माधवदास ने विनम्रता से कहा, मुझे बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? वह व्यक्ति बोला, मैंने अपने जीवन में बहुत धन कमाया, लेकिन कभी किसी की मदद नहीं की। अब जब मेरा अंतिम समय नजदीक आ रहा है तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं किया। मैं चाहता हूं कि मेरा धन किसी ऐसे व्यक्ति को मिले जो इसे सही उद्देश्य के लिए उपयोग कर सके। माधवदास यह सुनकर अचरज में पड़ गए, लेकिन जब उन्होंने उस व्यक्ति की आंखों में पश्चाताप देखा तो वे समझ गए कि यह भी शायद भगवान की लीला है। वह अमीर व्यक्ति माधवदास के सामने बैठा था। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने फिर कहा, मुझे लगा था कि धन ही सब कुछ है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि असली सुख किसी की सहायता करने में है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे धन को सही कार्यों में लगाएं। माधवदास असमंजस में पड़ गए। क्या यह वही परीक्षा थी जिसके बारे में उन्हें स्वप्न में संकेत मिला था? उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर विनम्रता से बोले, धन को संभालना आसान नहीं होता। यदि आप सच में इसे अच्छे कार्यों में लगाना चाहते हैं तो स्वयं इसका सदुपयोग कीजिए। किसी गरीब की मदद कीजिए, भूखों को भोजन कराइए। लेकिन वह व्यक्ति माधवदास की सरलता और निस्वार्थ भाव से प्रभावित हो चुका था। उसने कहा, मैं अकेले यह नहीं कर सकता, मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा सारा धन व्यर्थ चला जाएगा।
माधवदास को अब समझ आ गया कि यह भी भगवान की लीला है। उन्होंने सोचा कि इस धन को व्यक्तिगत लाभ के लिए लेना उचित नहीं होगा, लेकिन यदि इसे लोकहित में लगाया जाए तो यह पुण्य का कार्य होगा। उन्होंने गांव के प्रधान और अन्य बुजुर्गों को बुलाया और इस विषय में चर्चा की। अंत में तय हुआ कि इस धन से गांव में एक अन्न क्षेत्र भोजनालय बनाया जाएगा, जहां रोज भूखों को भोजन मिलेगा। साथ ही गांव में एक गौशाला और धर्मशाला भी बनाई जाएगी, जिससे जरूरतमंदों को सहारा मिल सके। जब यह निर्णय लिया गया तो वह अमीर व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, अब मैं निश्चिंत हूं कि मेरा धन सही स्थान पर जा रहा है। इसी बीच एक दिन अचानक माधवदास के घर के बाहर वही कुत्ता फिर से दिखाई दिया। वह पहले से अधिक स्वस्थ और तेजस्वी लग रहा था। माधवदास ने खुशी से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, तुम कहां चले गए थे? मैं तुम्हें बहुत ढूंढ रहा था। कुत्ता शांत भाव से उनकी ओर देख रहा था, मानो उसकी आंखों में कोई रहस्य छिपा हो। उसी रात माधवदास को फिर वही साधु स्वप्न में दिखाई दिए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, तुमने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली माधवदास। सच्चा दान वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। तुम्हारा यह कार्य कई पीढ़ियों तक लोगों के लिए कल्याणकारी रहेगा। और यह कुत्ता, ये कोई साधारण प्राणी नहीं बल्कि भगवान का आशीर्वाद है जो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। अब तुम्हारा जीवन और भी शुभ होगा। माधवदास की आंखें खुली तो उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने कुत्ते को गले से लगा लिया और समझ गए कि सच्ची सेवा न केवल जीवन को सुखमय बनाती है बल्कि भगवान की कृपा भी लाती है। माधवदास का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। लेकिन क्या यह उनकी आखिरी परीक्षा थी? क्या भगवान ने उनके लिए कोई और लीला रची थी? गांव में अब एक बड़ा परिवर्तन आ चुका था। माधवदास के प्रयासों से बने अन्न क्षेत्र में रोज सैकड़ों भूखे लोगों को भोजन मिलता था। गौशाला में बेसहारा गायों की सेवा की जाती और धर्मशाला में यात्री ठहरते। ये सब देखकर गांव वालों को महसूस हुआ कि निस्वार्थ सेवा का कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है। कई महीनों तक वह कुत्ता माधवदास के साथ रहा। वह पहले की तरह हर दिन उनके साथ भोजन करता और पूरे गांव में घूमता। लेकिन फिर एक दिन अचानक वह फिर से गायब हो गया। माधवदास ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उस रात माधवदास को फिर से स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि वही तेजस्वी साधु उनके सामने खड़े हैं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। साधु ने कहा, हे माधवदास, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। जिस कुत्ते को तुमने इतने प्रेम से भोजन कराया वह वास्तव में भगवान का ही एक रूप था। वह तुम्हारी श्रद्धा, धैर्य और निःस्वार्थ सेवा की परीक्षा लेने आया था। तुमने बिना किसी स्वार्थ के उसे भोजन दिया, संकट में भी सेवा नहीं छोड़ी, और जब धन मिला तब भी उसे केवल पुण्य कार्यों में लगाया। यही सच्चा धर्म है। माधवदास भाव विह्वल हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने तो बस एक भूखे प्राणी को रोटी खिलाई थी, लेकिन आपने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया। साधु ने कहा, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है उसे ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ते। अब तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहेगा, और तुम्हारे गांव में जो पुण्य का कार्य आरंभ हुआ है वह सदियों तक चलता रहेगा। इतना कहकर साधु अंतर्धान हो गए और माधवदास की नींद खुल गई। उस दिन के बाद माधवदास ने कभी भी उस कुत्ते को नहीं देखा, लेकिन उसकी यादें हमेशा उनके मन में रहीं। उन्होंने जीवन भर सेवा कार्य जारी रखा और गांव के लोग भी उनसे प्रेरित होकर हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते रहे। धीरे धीरे माधवदास का गांव पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग यहां आते और यहाँ के अन्न क्षेत्र और गौशाला में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करते। गांव की समृद्धि बढ़ती गई और सुख शांति हमेशा बनी रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी भूखे जीव को भोजन कराना केवल दया नहीं बल्कि ईश्वर की सेवा है। जब हम निःस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो हमें उसका फल कई गुना बढ़कर मिलता है। इसलिए जब भी संभव हो किसी भूखे प्राणी को भोजन अवश्य कराएं, क्योंकि कौन जाने वह सच में कोई साधारण प्राणी हो या स्वयं भगवान का रूप।